आज की इस वीडियो में मैं हाई ब्लड प्रेशर के उन असबाब का ज़िक्र करूंगा जो कि शरियानों की तंगी या ब्लॉकेज की वजह से पैदा होता है। इसके असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज के साथ साथ आपको चंद ऐसी बेहतरीन होम रेमेडीज़, इनके अज्जा और बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका भी सिखाऊंगा, जिनको अगर आप कुछ अरसे तक बाकायदगी से इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो हाई ब्लड प्रेशर जो कि शरियानों की तंगी से होता है उससे मुकम्मल तौर पर निजात पा लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब और सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, वो लोग जो तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाएँ, मिसाल के तौर पर बड़ा गोश्त हो गया, मछली हो गई, बिरयानी हो गई, कोला मशरूबात हो गए, शराब नोशी हो गई, सिगरेट नोशी हो गई या कोई और नशा हो गया, तुर्श फल हो गए, ठीक है, दाफ़े दर्द अद्वियात का लंबे अरसे तक इस्तेमाल या एंटीबायोटिक अद्वियात का ज़्यादा लंबा अरसा इस्तेमाल करना, जिनसी क़ुव्वत बख्श अद्वियात का इस्तेमाल, खुश्क सर्द माहौल यानी एसी के माहौल में मुसलसल बैठकर काम करना, तंग व तारीख़ जगहों पर रहना और ज़्यादा मेहनत करना, भाग दौड़ करना, देर तक जागते रहना, ये वो असबाब हैं जिनकी वजह से हमारे जिस्म में तुर्शी तेज़ाबियत ज़्यादा पैदा होती है, शरियानों की वरम और सोजिश होती है, जिसकी वजह से शरियानों का रास्ता तंग हो जाता है। जहाँ एक तरफ शरियानों का रास्ता तंग होता है, दूसरी तरफ तुर्शी तेज़ाबियत और खुश्की की ज़्यादती की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, यानी दो तरफ़ा नुकसान होता है। एक तरफ वो नाली जिसमें खून बहता है वो तंग हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और दूसरी तरफ उस नाली में बहने वाला खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। तो ये दो तरफ़ा नुकसान जो है वो दिल पर बहुत बुरा असर डालता है। दिल खून को जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए अपना प्रेशर बढ़ा देता है, जबकि आगे नालियां तंग होती हैं, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे मरीज़ों में कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ होता है। ये हो गए इस मर्ज़ के असबाब। अगर इस मर्ज़ की अलामात को देखा जाए तो ब्लड प्रेशर अमूमन हाई रहता है, दिल के मकाम पर बोझ और दर्द रहता है, ठीक है, और शदीद गैस होती है, कब्ज़ होती है, पाँव जो है वो अमूमन ठंडे रहते हैं, ठीक है, सुन्न रहते हैं। तरीन अलामात जो है इस मर्ज़ में सामने आती हैं। अगर ऐसे मरीज़ों की तशख़ीसी अलामात की तरफ बढ़ा जाए कि मर्ज़ की तशख़ीस कैसे होगी, तो ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो 2 से 3 उंगलियों पर ठोकर लगाती है, हरकत में तेज़ होती है, कवाम में मोटी होती है, ठीक है, और कवाम में मोटी इसलिए होती है कि रियाह से भरपूर होती है। रियाह इसमें यानी गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे मरीज़ों का जो कारूरा होता है वो मिक़दार में कम और रंगत में सुर्ख़ माइल आया करता है, ठीक है। ये तशख़ीसी अलामात हो गई। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं अपनी चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ को, लेकिन उससे पहले परहेज़ सुन लें कि आपने इस तरफ या इस तरफ दिखाई जाने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं इनको इस्तेमाल नहीं करना और उसकी जगह इस तरफ या इस तरफ दिखाई जाने वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, पहली हमारी होम रेमेडी है लहसुन। लहसुन अपने मिजाज की वजह से खून को पतला करता है और शरियानों की वरम और सोजिश और ब्लॉकेज को दूर करके हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। इस मकसद के लिए आपने लहसुन को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके इस्तेमाल का एक तरीका तो ये है कि देसी लहसुन 2 फली सुबह निहार मुँह पानी से निगल लें और आधा घंटा तक इसके ऊपर कोई चीज़ ना खाएं पिएं।
اس کے استعمال کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لہسن کا رس نکال لیں، یہ 10 ml ہونا چاہیے، اور شہد 90 ml اس میں ملا کر اچھی طرح حل کر لیں، اور 2 چمچ چائے والی صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ یہ لہسن کے استعمال کا دوسرا طریقہ ہے۔ اس کا تیسرا طریقہ بھی ہے کہ لہسن کا رس نکال لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو ہے پودینے کا رس لے لیں اور ادرک کا رس لے لیں، یہ تینوں جو ہے وہ 1 کپ لے لیں، ٹھیک ہے، اور اب آپ نے ان تینوں کو ملا کر ہلکی آنچ پر پکانا ہے کہ یہ 1 کپ رہ جائے۔ اب اس کو آپ نے گڑ سے میٹھا کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور 4 چمچ چائے والے صبح دوپہر شام استعمال کرنے ہیں۔ تو یہ جوس جو ہے یہ اس مقصد کے لیے، بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کے لیے بیحد مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ہوم ریمیڈیز جو ہے وہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اب یہ جو ہوم ریمیڈی میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ میری سب سے پسندیدہ ہوم ریمیڈی ہے، اور میں اپنے مریضوں کو بھی یہی تجویز کرتا ہوں، اور الحمدللہ یہ بہت ہی باکمال ہے، ٹھیک ہے، مفید چیز ہے۔ آپ نے لے آنا ہے تیز پتہ، تیز پات، ٹھیک ہے، زیادہ پرانا نہ ہو، تازہ ہو، تو یقین کیجئے کہ کمال کے رزلٹ دے گا آپ کو، اور پہلی خوراک سے ہی جو ہے نہ صرف شریانوں کی تنگی دور ہوگی، خون پتلا ہوگا اور بلڈ پریشر نارمل ہوگا۔ تیز پات کا آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر کر لینا ہے، 2 سے 3 مرتبہ اس کو باریک کپڑے سے چھان لینا ہے۔ یہ جتنا باریک ہوگا اتنا مؤثر ہوگا۔ تو 1 سے 2 گرام تیز پات کا یہ صفوف آپ نے تازہ پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے۔ 15 سے 20 دن استعمال کریں، اور مستقل طور پر شریانوں کی تنگی، ورم، سوزش، خون کے گاڑھے پن اور شریانوں کی تنگی کی وجہ سے پیدا ہونے والے ہائی بلڈ پریشر سے نجات پائیں۔ اچھا، اس مقصد کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ قبض نہیں ہونی چاہیے مریض کو۔ اگر قبض رہتی ہے تو اس مقصد کے لیے آپ نے تیز پات کے ساتھ دوسری چیز جو ملا لینی ہے وہ ہے سنا مکھی، لیکن سنا مکھی اصل ہونی چاہیے۔ سنا مکھی اور تیز پات دونوں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، 1 رتی صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اگر 1 رتی سے یعنی 125 ملی گرام سے قبض دور نہیں ہوتی تو اب 2 رتی کر لیں، 250 ملی گرام دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ نہ صرف قبض دور ہوگی بلکہ بلڈ پریشر بھی مستقل بنیادوں پر نارمل رہے گا، اور دل کا جو درد تھا، ڈپریشن تھی، انزائٹی تھی، وہ بھی ساری چیزیں انشاءاللہ